हाय फ्रेंड, मैं शशि और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग के बारे में। लास्ट वीडियो मैंने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग के बारे में बनाया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप ये वीडियो सबसे पहले देखें, उसके बाद आप ये वीडियो देखें, क्योंकि हमारे इस वीडियो का एक सीरीज है और ये मैं एपिसोड वाइज बना रहा हूँ। तो ये एपिसोड देखने से पहले आपको इससे पहले का एपिसोड देखना चाहिए, जिससे आपको ये एपिसोड और भी ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएगा। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को समझने के लिए हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखें, कहीं भी स्किप ना करें, वरना आपको एक एक डिटेल समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे बेस्ट ये है कि आप बिना इसको स्किप किए हुए थोड़ा टाइम देके आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को लेके सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और आपकी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमने फ्री ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है जो आपकी हेल्प करेगा नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने में, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी आप हमारा फ्री ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें हमारा फ्री ऑनलाइन क्लास, जहां पे आप कवर कर पाएंगे कैट और गैट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स। और आपके डेली इंप्रूवमेंट के लिए मैंने व्हाट्सएप चैट ऑप्शन वहां पे दे रखा है, जिससे आप अपने ड्राइंग को हमें सेंड कर सकते हैं डायरेक्टली और हम आपको उस पर रिव्यू देते हैं, जिससे आपका ड्राइंग डे बाय डे इंप्रूव होगा और आप फ्री ऑफ कॉस्ट और इजी वे में आप अपना नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का क्लास। सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं डिफरेंस क्या है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। तो मेन जो इसमें मैटर करता है, जो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस लेसन में भी एक्सप्लेन किया था, कि जो वर्टिकल लाइन होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में वो 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है और पैरेलल होता है। और जो थर्ड लाइन होता है, जो थर्ड एक्सिस होता है, वो हमारा डायगोनल होता है। वो कोई भी एंगल हो सकता है, डिपेंड करता है उसका क्या पोजीशन है। तो ये उस पर पूरा डिपेंड करता है कि वो किस एंगल से हम देख रहे हैं, हमारा आई लेवल क्या है। तो टोटली इसलिए जो डायगोनल लाइन है वो कोई भी एंगल में हो सकता है। अब हम बात करते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की, जिसमें जो डिफरेंस क्रिएट करता है आपका 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से, कैसे वो डिफरेंट होगा ये हम समझेंगे यही 3 पॉइंट की मदद से। कि हमारा जो भी वर्टिकल लाइन होगा इसमें अगेन 90 डिग्री होगा, बट जो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो यहाँ पे ना के बराबर होगा, मतलब वो भी एक एंगल ही होगा। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन आपको 180 डिग्री नहीं होगा, इवन हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ही नहीं, क्योंकि वो भी डायगोनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डायगोनल आ जाते हैं और एक परपेंडिकुलर लाइन आएगा। तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को समझने के लिए आप उसमें सिर्फ एक चीज़ चेक करना है कि उसमें अगर पैरेलल लाइन नहीं है और 2 डायगोनल लाइन एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग है। ठीक है, वैसे ही 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में भी सेम चीज़ है। उसमें आपका जो ये परपेंडिकुलर लाइन वर्टिकल लाइन 90 डिग्री हो रहा है हमारे 1.2 पॉइंट में, वो 3 पॉइंट में वो भी नहीं होगा। तो उसमें तीनों जो एक्सिस हैं, जो आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और XYZ आप समझ सकते हो, ये तीनों एक्सिस हमारे डायगोनल होते हैं। सबका कुछ ना कुछ एंगल होगा। इसमें कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा, कोई भी 180 डिग्री नहीं होगा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं डिफरेंस क्या है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। तो मेन जो इसमें मैटर करता है, जो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस लेसन में भी एक्सप्लेन किया था,
कि जो वर्टिकल लाइन होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में वो 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो हमारा पैरेलल होता है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी ड्राइंग, और इसमें हम अपने पेज पे एक आई लेवल ड्रॉ करेंगे जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, और इस पे 2 पॉइंट को आपको मार्क करना है एज ए वैनिशिंग पॉइंट। और उसके बाद आपको उसी तरीके से जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने प्रीवियस चैप्टर में मैंने ड्रॉ किया था बहुत सारे एंगल पे बहुत सारे लाइन, तो आपको इजीली ये लाइन ड्रॉ करना है। दोनों पॉइंट से आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में हर एंगल में आपको ड्रॉ कर लेना है, जिससे आपको ये समझने में आसान होगा कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ड्राइंग आप कैसे इजीली बना सकते हो। जब आपके एग्ज़ाम में कोई भी कंपोजिशन ड्रॉ करने को मिलेगा तो आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को कैसे सही तरीके से बना सकते हो। और ये तरीका आपको खुद आपके ड्राइंग को जज करने में भी हेल्प करेगा। इससे आप जज कर पाओगे कि आपने जो ड्राइंग किया है वो सही है या नहीं है, या फिर कोई ड्राइंग देख के भी आप उसको ऑडिट कर सकते हो, आप उसको जज कर सकते हो कि ये ड्राइंग कितना सही है कितना गलत। क्योंकि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का बेसिक फंडा यही है कि आपके जो ऑब्जेक्ट हैं उसका 2 वैनिशिंग पॉइंट है, वो वैनिशिंग पॉइंट पे वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी हम समझेंगे, कुछ शेप ड्रॉ करेंगे जिसकी हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं वो सारा ऑब्जेक्ट लाइन में ड्रॉ करूँगा, बट वो सारे एक दूसरे से कैसे रेलिवेंट होंगे। अभी मैंने एक आई लेवल मार्क कर लिया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर होता है, बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होता है। यहाँ पे 2 एक्सिस पे डायगोनल लाइन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने दोनों के किनारे को मैंने एक वैनिशिंग पॉइंट से मिला दिया है। तो ये तो रहा मिडिल ऑब्जेक्ट की बात, और आगे भी आपको जो भी ड्रॉ करना होगा वो इसी तरीके से ड्रॉ होगा मिडिल लेवल पे। अभी हम सेम लाइन में सेम शेप में ड्रॉ कर रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि अगर आपको एक लाइन में बिल्डिंगें बनानी हो, आपको घर बनाना हो, तो आपके घर का ड्राइंग 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से कैसे होगा। अभी साइड के वॉल में हम डार्क शेडिंग कर देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये हमारा साइड का वॉल है, और इसमें आपको पर्सपेक्टिव ड्राइंग को भी देखने में थोड़ी सी हेल्प होगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ऑब्जेक्ट बड़ा से छोटा हो रहा है, और एक दूसरे से काफ़ी रिलेटिव डायमेंशन है उसका। तो इसी की प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है, लेफ़्ट टू राइट आपको बनाना है, यही से सारा चीज़ आपको प्रैक्टिस। आप सेम चीज़ कर सकते हो, और सेम चीज़ करने के बाद आप दूसरे में चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करो, आप दूसरा शेप यूज कर सकते हो। और जब आपको लगे कि आप समझ गए हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तब आप आउटडोर और इनडोर की प्रैक्टिस करो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेम फॉर्मेट यूज कर सकते हो, सेम फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो समझने के लिए। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आप बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ड्रॉ करके। सिर्फ करना ये है कि आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 2 वैनिशिंग पॉइंट लेना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है। तो इसी तरीके से मैंने आई व्यू से नीचे जो मैंने ड्राइंग किया है, इसका मतलब आई व्यू के नीचे ड्राइंग करने का मतलब है कि हमें उसका टॉप सरफेस भी दिखेगा। और मैंने सेम टेक्निक यूज करके लेफ़्ट टू राइट का जो वैनिशिंग पॉइंट है उसको मैं यूज कर रहा हूँ अपने ड्राइंग का प्रोपोर्शन और रेशियो को बैलेंस करने में। तो ये काफ़ी इजी है, आपको करते करते ये आ जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप सेम चीज़ प्रैक्टिस करो, सेम शेप में प्रैक्टिस करो, और उसके बाद आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट या डिफरेंट शेप के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं और वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं, और या फिर उनसे वो चीज़ नहीं हो पाती है जो मैं बता रहा हूँ। तो बेटर है कि आप पहले
जो मैं बता रहा हूँ उसको आप प्रैक्टिस कर लो। कितना टाइम लगने वाला है, मे बी आपको हार्डली 10 से 20 मिनट लगेगा ये सेम ड्राइंग को ड्रॉ करने में। तो आप पहले ये कर लो, समझ लो कि हाँ आपके समझ में आ गया है, तो अब फिर आप कुछ भी कर सकते हो। आप कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ प्ले कर सकते हो, आप कोई भी बिल्डिंग बना सकते हो, आउटडोर इंडोर की ड्राइंग कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपको आ जाएगा ड्राइंग करना। तो ये जो पर्सपेक्टिव ड्राइंग है ये आपका नेफ्ट एनआईडी चाहे जो भी हो, जो भी डिज़ाइन कॉलेज है वो सब में काम आता है। आर्किटेक्ट कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी ये काम आता है। नाटा का जो एग्ज़ाम होता है ये, उसमें भी ये उतना ही मायने रखता है। तो ये हो गया हमारा आई लेवल से नीचे। अभी हम आई लेवल से ऊपर की भी ड्राइंग करेंगे जिसमें हमें उसका बेस दिखेगा। इसमें क्या हो रहा था, आई लेवल से नीचे जब मैं ड्रॉ कर रहा था तो हमें टॉप दिख रहा था, अब हमें इसका बेस दिखेगा। ठीक है, तो अभी हम कोई भी एक शेप ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं हमेशा स्केल को दोनों पॉइंट से मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसी के हेल्प से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप स्केल यूज कर सकते हैं क्योंकि ये समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाद में आप फ्री हैंड ड्राइंग की भी प्रैक्टिस करें क्योंकि फ्री हैंड ड्राइंग की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन कुछ ऐसे टेक्निकल पार्ट में जहाँ पे हमें फिनिशिंग से ज़्यादा एक्यूरेसी पे काम करना होता है, वहाँ पे स्केल आप यूज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप स्केल यूज करो, क्योंकि आपकी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट या 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को जज करने के लिए एक्यूरेसी ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका एक्यूरेसी है। तो आप एक्यूरेसी पे काम करो विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो ये बहुत ही आसान है, बस आपको एक समझने की देर है। आप अगर समझ जाते हो तो ये ड्राइंग आप 5 से 10 मिनट में आराम से एक अच्छा कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हो और बहुत ही परफेक्शन के साथ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ड्राइंग में 2 चीज़ें मायने रखती है। एक तो आपका समझना, और समझने से पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं कर लूँगा। इसलिए जब भी आप ड्राइंग करो तो पॉजिटिव माइंड के साथ ड्राइंग करो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा ड्राइंग करना। अगर आप पहले ही सोच लोगे कि ये बहुत ही हार्ड है या फिर टफ़ है तो आपसे नहीं होगा। इसलिए बेटर है कि आप पॉजिटिव माइंड के साथ अपना ड्राइंग स्टार्ट करो, और कोई भी चीज़ आता है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढो, ना कि उसके प्रॉब्लम में फंसो। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड डेवलप आपको अपना करना है कि कोई भी चीज़ आपको अगर टफ़ लग रहा है तो उसको इजी कैसे बनाए, वो इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज प्लीज़ आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो। अगर नहीं हो रहा तो 4 बार करो, 10 बार करो। मेरा मानना है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आपकी गलती खुद समझ में आ जाएगी और आप अपनी गलती को रेक्टिफाई कर पाओगे। तो प्रैक्टिस आप ज़्यादा करो। ये जज मत तुरंत कर लो कि यार मेरे से तो नहीं हुआ, मतलब शायद नहीं होगा मेरे से, ये मेरे बस की नहीं है। तो ये आपको नेगेटिव बातें माइंड में नहीं लानी है, आपको पॉजिटिवली काम करना है। तो इतना इजी था 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी, जैसे मैंने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को इजी वे में सिखाया था। आई होप कि आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग भी काफी इजी लगा होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग को लेके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्लिक करें बेल आइकन को, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। प्लीज कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपके फीडबैक के अनुसार ही हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे काम करेंगे, उन सारे पॉइंट पे भी काम करेंगे जो आपका सजेशन होगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें हमारे इस वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जो आपके साथ नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।